उसको ब्याज मिलना चाहिए, उसको जो इंटरेस्ट का वादा किया गया वो मिलना चाहिए, नहीं हुआ। तो 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि सेबी को जिम्मेदारी दी गई, लोढ़ा साहब को जिम्मेदारी दी गई, एक कमेटी बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो निवेशक हैं इन कंपनियों के, PACL के और तमाम, तो उसके लिए उनको जिम्मेदारी दी गई कि उनका पैसा ब्याज सहित जो उनका बनता है वो वापस कराया जाए। उसकी प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं की गई, इन लोगों का पैसा वापस नहीं हो रहा है, इनकी डिमांड्स मानी नहीं जा रही हैं। उसके लिए आज ये लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अभी सेबी के अधिकारियों से इनकी वार्ता होगी। इसके बाद इनके क्रमिक अनशन चलाने की योजना है, 11 लोगों का प्रतिदिन क्रमिक अनशन चलाने की योजना है। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, वहाँ भी मैं निवेशकों का मामला उठाऊंगा जरूर। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसके लिए भी आम आदमी पार्टी एक वकील इन लोगों को मुहैया कराएंगे हम लोग की, जिससे कि इनकी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी मजबूती से रखी जा सके। पदाधिकारी आदरणीय शुक्ला जी, करो भाई, उपस्थित साथियों और दोस्तों, इस पूरे मामले में PACL ही नहीं, तमाम चिट फंड कंपनियां हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ रुपए खा लिया। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा तमाम लुभावने वादे करके जमा करा लिया गया। आपको ये बताया गया कि इतने समय में 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तमाम तरीके का आपको सब्ज-बाग दिखाया गया और उसके बाद आपका पैसा लूट लिया गया। तो पहली बात तो ये कि ये जो मामला है ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें आप सरकार से कोई मांग कर रहे हैं। ये ऐसा मामला है जहां पर आपका पैसा दिन दहाड़े कंपनी खोल के, दफ्तर खोल के लूट लिया गया। लूट हो गई आपके साथ, हजारों लाखों करोड़ की लूट हो गई और उस लूट का पैसा आप अपना वापस मांग रहे हैं। कोई दया नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। ऐसा बिल्कुल आप नहीं कह रहे कि आपको सरकार से कोई लाभ अतिरिक्त चाहिए, नहीं। आपका अपना पैसा जो आपने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जमा किया था, उस पैसे पे लूट हो गई और वो आपको वापसी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो इस मांग को सड़क से लेके संसद तक उठाने में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है, क्योंकि अब आप हमारे परिवार नहीं भी होते तब भी उठाता, यह प्रकोष्ठ नहीं बनता तब भी उठाता, लेकिन अब आप एक पार्टी का हिस्सा भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में एक फैसला दिया 2016 में, इधर बैठ जाओ, और उस फैसले के हिसाब से सेबी को जिम्मेदारी दी गई कि आपका पैसा जो आपने निवेश किया है अलग अलग कंपनियों में, वो पैसा आपका वापस कराया जाए। लेकिन आज तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना पड़ेगा, सेबी से भी लड़ना पड़ेगा, सरकार से भी लड़ना पड़ेगा, और इस सब के लिए एक लंबी लड़ाई के लिए आप लोग मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। और एक चीज अब जान लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने आपको एक फार्मूला दे दिया। वो फार्मूला क्या है? डीजल और पेट्रोल के महंगाई से अगर मुक्ति चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त है। तो नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर काले कानून को किसानों के वापस कराना चाहते हो तो बीजेपी की जमानत जब्त करा दो। अगर आपको निवेशकों का पैसा वापस चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा दो। अगर भारतीय जनता पार्टी से और इस सरकार से, इन तानाशाह लोगों से कोई काम करवाना है तो चुनाव में इनको हराना सबसे ज्यादा जरूरी है।
तभी आपकी बात माने। तो इसलिए लंबी लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तैयार। प्रशासन ने क्या कहा आपसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी लड़ाई पुलिस वालों से भी नहीं है, इनकी तो जिम्मेदारी है। इनको कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। इनसे बात कर लीजिए। आपके प्रतिनिधि मंडल, आपके लोग, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, सेबी के अधिकारियों से मुलाकात करनी हो, प्रशासन से वार्ता करनी हो, एक एक मुद्दे पर बातचीत और वार्ता करके इसका समाधान कैसे निकल सकता है उसके लिए एक योजना बना के काम कीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शुक्ला जी ने कहा है कि अनिश्चितकालीन 11 लोगों का अनशन जारी रहेगा। तो इसके लिए मैं उन सारे साथियों को बधाई देना चाहता हूं जो इस लंबे आंदोलन की तैयारी में है और इसको बड़ा बना। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर। एक दिन में कुछ नहीं मिलने वाला। किसानों को देख लिया आपने, 1 साल तक सड़कों पर बैठकर उन्होंने आंदोलन किया। संसद में मैंने किसानों का मुद्दा उठाया था, संसद में माइक तोड़ा तो मेरी आलोचना हुई। मैंने भाजपाइयों से कहा, भाजपाइयों तुमने किसानों की हड्डी तोड़ा है, मैंने तो सिर्फ माइक तोड़ा है। अगर तुम हड्डी तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ दूंगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत कोई चीज का समाधान निकल जाएगा वो भी जरूरी नहीं है। इसलिए एक लंबी लड़ाई के लिए आप लोग तैयारी अपनी कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि संसद का सत्र 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है और इस संसद के सत्र में निवेशकों की आवाज सरकार के सामने पूरी बुलंदी के साथ उठाऊंगा और आपके मुद्दे के समाधान। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, यानी केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं देश के वित्त मंत्री से बात करूंगा, समय लेकर आपके प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात भी उनसे कराऊंगा जिससे कि इसका कुछ समाधान निकले। और सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मामला चल रहा है वहां वकील देने की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी इंतजाम आम आदमी पार्टी। संजय भैया